हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक समान आवेश से आवेशित किसी सरल रेखीय चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या एक समान आवेश से आवेशित किसी ऋजु रेखीय चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे की जाती है, तो देखिए। और जो चालक है वो कैसा है, अनंत लंबाई का है। ठीक है, अनंत लंबाई का कोई चालक है जो एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है, तो उसके समीप किसी बिंदु पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ओके, तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बेटा हम अनंत लंबाई का एक चालक तार लेते हैं। क्या लेते हैं? अनंत लंबाई का एक चालक तार लेते हैं। जीरो नहीं आवे है ना। एक हम क्या करते हैं बेटा, अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है ना। ठीक है, सही है। अनंत लंबाई का हमने ये चालक तार ले लिया, और बढ़ा दें इसको। अब देखिए, चूंकि अनंत लंबाई का चालक तार बनाना तो संभव है नहीं, बोर्ड पे अनंत यानी लंबाई क्या है उसकी, अनंत, तो अनंत लंबाई का चालक बनाना संभव नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, एक छोटा सा चालक तार ले लिया है नीचे, और ऊपर हमने डॉट डॉट में दिखा दिया जो लंबाई है वो कैसी है उसकी, अनंत है। इससे सिद्ध हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसका एक मध्य बिंदु लेना है। तो चलिए हम चालक का मध्य बिंदु ले लेते हैं। चालक का मध्य बिंदु ये ले लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ओ। ठीक है, इस चालक का एक हमने मध्य बिंदु ले लिया जिसका नाम क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक हम बिंदु ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, पी है। ठीक है, आर दूरी पे क्या ले रहे हैं, हम एक बिंदु ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, पी है। थोड़ा छोटा बिंदु ले रहे हैं, दूरी छोटी। हाँ, ये बिंदु क्या है आपका, पी है। ओके, इस बिंदु पी पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, जो बिंदु पी है इसी पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो ये क्या है, एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है, तो इसको हम सभी जगह क्या दे रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, यानी एक समान अनंत लंबाई का जो चालक तार है ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो गया। ठीक है, और उसमें लिखा है एक समान। ठीक है, एक समान आवेश से क्या हो गया जी, आवेशित हो गया है। अब याद करो आप कि हमने पहले आपको एक चीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था, हैं? हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब आवेश का वितरण, कुछ याद आया, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक पर होता है, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक पर होता है तो उसकी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, है ना, उसकी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं बेटा, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पढ़ाया था ना, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, लैम्डा से। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि देखिए ये क्या है आपका, अनंत लंबाई का ऋजु रेखीय चालक जो एक समान आवेश प्लस क्यू, ठीक है ना, एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है।
ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसकी प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी है। तो अगर प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा में निकाल ली तो ये क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, क्योंकि इसमें समान रूप से आवेश का वितरण है। इसलिए समझ में आ गई इतनी चीजें, आगे का नहीं। तो बेटा इसका क्या होता है कि इसका हम वो देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा आपके पास, लैम्डा इक्वल टू, ठीक है ना, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एल। यही होता है कि नहीं, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एल। ठीक है, अब हमें इसकी प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा निकालनी है। तो आवेश की मात्रा क्या है, क्यू है, तो क्यू को क्या कर देंगे हम यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे और एल का क्या करेंगे, पक्षांतर। क्यू निकालेंगे तो एल को साइड भेजेंगे, तो एल का गुणा कैसे होगा, लैम्डा से, होगा कि नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे क्यू इक्वल टू कितना आएगा बेटा, लैम्डा एल। क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा एल। इसको आप क्या दे सकते हो, समीकरण नंबर 1, राइट। इसको क्या दे सकते हो, समीकरण नंबर 1। तो बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आई, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमारे पास अनंत लंबाई का एक ऋजु रेखीय चालक तार है जो एक समान आवेश यानी प्लस क्यू, एक समान आवेश प्लस क्यू से क्या है वो आवेश है। इस तार के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने कोई बिंदु P लिया है और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी बिंदु पर। अब चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो चालक तार है वो एक समान आवेश से आवेश है, ठीक है ना। अब जब आवेश का वितरण समान रूप से है और रेखीय चालक में है तो भैया यहाँ पे तो पृष्ठीय वो रेखीय आवेश घनत्व होगा कि नहीं, क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तब चालक का रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। ओके, एल का पक्षांतर करो तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल। समीकरण हाँ ना, एक समान आवेश प्लस क्यू चार्ज देते हैं हमेशा, माइनस तो अर्थिंग है, माइनस नहीं लिया जाता, यहाँ प्लस लिया जाता। ठीक है, समीकरण नंबर कितना है, 1। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, गॉस प्रमेय की सहायता से, ठीक है, गॉस प्रमेय की सहायता से करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात इस बिंदु पर। किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता। तो भैया गॉस प्रमेय की सहायता से जब हमें इस पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना, तो आपको तो पता है कि गॉस का प्रमेय कहाँ लागू होता है, गॉस का प्रमेय लागू कहाँ होता है, बंद पृष्ठ के अंदर होता है कि नहीं, हमने बताया ना उस दिन गॉस प्रमेय पढ़ाई थी जब कल। तो गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। क्या ये बंद पृष्ठ है, ये तो खुला है, क्या है ये पृष्ठ खुला है, सीधा तार है तो खुला ही है समझ लो। इसको हमने बंद पृष्ठ में तो इसको बंद पृष्ठ में तो किया नहीं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कोई बंद पृष्ठ नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। कैसे, देखिए जैसे ये बिंदु है O, है कि नहीं, तो O बिंदु को क्या मान लेंगे हम, केंद्र। क्या मानेंगे, केंद्र। क्यों, क्योंकि ये चालक का क्या है, मध्य बिंदु है, तो O को मान लिया हमने केंद्र। ये P है, OP बराबर क्या मान ली हमने, R ली दूरी, तो OP बराबर R क्या मानेंगे हम, त्रिज्या। OP बराबर R क्या मानेंगे हम, त्रिज्या मानेंगे। और O को केंद्र मान के OP बराबर R हम त्रिज्या लेके एक बेलन की रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक बेलन की रचना करेंगे जो बंद होगा, और बंद होगा तो वो गॉसीय पृष्ठ की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। कैसा करेगा बेटा, गॉसीय पृष्ठ की भांति। चलिए देखिए, अभी हम P बिंदु को यहां से हटा रहे थोड़ा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में।
थोड़ा तिरछा हो गया, इसके से सही कर लेना है लाइन, इसके से तुम सही कर लीजिए। देखो हो गई बेलन की रचना, ठीक है ना। ये क्या होगी बेलन की रचना। तो ये बेलन जो है वो क्या करेगा, गॉसीय पृष्ठ की भांति क्या करेगा बेटा, कार्य करेगा। ओके, अब देखो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, हमने आपको पहले बताया था कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, बाहर की ओर, और माइनस क्यू के कारण कहाँ होती है, अंदर की ओर। तो इसमें कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। प्लस आवेश और तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर, यानी ये क्या बन जाएगी आपकी तीव्रता, ई वेक्टर। ठीक, अब ये तीव्रता हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरा बेलन है, क्या है ये, पूरा बेलन है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने से पहले हमें एक अल्प पृष्ठ की भी जरूरत होती है। क्या होती है, अल्प पृष्ठ की। तो ये पूरा बेलन है यानी संपूर्ण पृष्ठ है, तो एक हमें अल्प पृष्ठ चाहिए, ठीक है ना। तो एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अल्प पृष्ठ की कल्पना और करते हैं। ये लिखना नहीं है आपको कि हम अल्प पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि हम गॉस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए नहीं लिखना है, राइट। अब ये बिंदु आपका क्या हो गया, यहाँ पे P हो गया, ठीक है। अब अल्प पृष्ठ की हमने कल्पना करी, तो इसकी क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ये वाली, ऐसी बनाया था गॉस में क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना। तो ये क्या होगी आपकी क्षेत्र की दिशा हो गई, ds वेक्टर। कोई दिक्कत है इतने में, है क्या, सबको समझ में आ रहा चित्र, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बेलन हो गया जो गॉस पृष्ठ की वो गॉसियन पृष्ठ की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। अब देखिए, अब हम जो बेलन है हमारे पास, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भाग। कौन कौन से 3 भाग, देखो 1 2 और ये वाला 3 भाग दिख रहे हैं ना आपको। देखो एक तो ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ दिख रहा है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, S1। क्या नाम दे रहे हैं इसको, S1। ये क्या है, समतल वृत्तीय पृष्ठ। क्या है भैया, समतल वृत्तीय पृष्ठ। समतल वृत्तीय पृष्ठ क्यों कहते हैं, जैसे तुमने वो देखो ये टंकी देखी, टंकी गोल, तो एक तो ऊपर नीचे मतलब निचला जो सिरा है वो वृत्ताकार होता नहीं, तो कैसा होता है, समतल, क्योंकि हम उसको जमीन में रखते हैं, उसी की वजह से जमाते हैं, जमीन में रखते, ऐसे ऊपर वाला होता, तो ये ऊपर नीचे क्या कहलाते, समतल वृत्ताकार पृष्ठ कहलाते। और बीच वाला क्या होता है, वक्रीय पृष्ठ, क्योंकि वक्र के आकार को नहीं होता है ना, वक्र के आकार का, ठीक है। तो S1 और ये नीचे वाला क्या आएगा आपका S2। ये क्या है, समतल वक्रीय नहीं समतल वृत्तीय पृष्ठ। क्या है, समतल वृत्तीय पृष्ठ। और ये बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, S, जिसको बोलेंगे हम वक्रीय पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको हम, वक्रीय पृष्ठ बोलेंगे। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए आगे चलें, आप बढ़े आगे। अब देखो तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है ना। इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला क्या निकालेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो पृष्ठ S1 और पृष्ठ S2, नाम तो इनके याद हो गए ना, S1 S2 क्या है, S1 S2 समतल वृत्तीय पृष्ठ, और ये बीच वाला भाग क्या है, वक्रीय पृष्ठ। क्या है, वक्रीय पृष्ठ, इसको S नाम दिया। तो अब क्या होगा कि S1 और S2 समझ में आ रही, S1 और S2 इनसे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। अब 0 क्यों होगा, 2 रीजन। 0 क्यों होगा, 2 रीजन। कौन कौन से 2 रीजन, ठीक है ना। एक तो ये पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है कि नहीं। और अगर इनके क्षेत्रफल और तीव्रता में हम संबंध देखें, एंगल देखें, तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। आप कहोगे सर कैसे, देखना अलग से बना के बता। जैसे मान लो कि ये क्या है, ऐसे ही है आपका समतल वृत्ताकार पृष्ठ, ऐसा ही है,
ऐसा ही है। ऊपर तीव्रता भी देखो ऐसा ही है, देखो तीव्रता की दिशा क्या है, ऐसा ही है कि नहीं। और ऐसा ये पृष्ठ बना है, तो ये एक दूसरे कैसे हैं, समांतर। तो ध्यान करो, जब हमने वैद्युत फ्लक्स में दो कंडीशन पढ़ाई थी, वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था जब, उसमें दो कंडीशन बताई कि यदि चालक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है ना, तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, 0 होगा। और चालक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो फिर विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम होगा। यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ठीक है। दूसरा रीजन देख लो, एक रीजन आपने देख लिया कि क्या है, 0 है। दूसरा रीजन क्या है, हमें आप ये बताइए कि जैसे ये चालक पृष्ठ है कि नहीं, इसके क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, बोलो, यहां होगी कि नहीं, नीचे की तरफ होगी। ऊपर वाले की कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी कि नहीं। नीचे वाले की कहाँ होगी, नीचे की तरफ। और ऊपर वाले की कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। ये क्या होगा, ds 1 वेक्टर होगा कि नहीं। और ये क्या होगा आपका, ds 2 वेक्टर। क्षेत्रफल की दिशा यही होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब क्षेत्रफल की दिशा नीचे है, वो ऊपर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है। मतलब कहने का मतलब है कि जे आपकी क्षेत्रफल की दिशा और जे क्या है, आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब बताओ दोनों में एंगल कितने का है, दोनों में 90 का एंगल है कि नहीं। और इसका हम फॉर्मूला यूज करते हैं विद्युत फ्लक्स का, तो उसमें आता है cos थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू है 90, तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का क्या होता है, 0। और जब cos 90 का 0 रखोगे तो संपूर्ण फ्लक्स 0 होगा कि नहीं, पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर हमने क्या गलत बताया, तो इसके दो रीजन, आप किसी भी रीजन समझ सकते हो। कोई टीचर आपको ये रीजन बताएगा, कोई टीचर आपको ये रीजन बताएगा, दोनों सही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, चीजें समझ में आ गई। तो हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे ये बोला कि भैया S1 और S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो यहाँ ये दोनों S1 व S2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैसे हैं, समांतर। क्लियर इतनी बार, ठीक है। अब बचा कौन सा पृष्ठ, S। अब वक्रीय पृष्ठ S बचोगा नहीं, दो की कहानी खत्म, दो की कहानी खत्म हो गई। तो हम क्या कहेंगे नीचे, अतः वक्रीय पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यही कहेंगे ना। अतः वक्रीय पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, फाई ई, क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर, गॉस्पेल में आपने पढ़ी है, क्या करते हैं, बंद समाकलन लगाते हैं, और क्या होता है, ई वेक्टर, और डॉट क्या होता है, ds वेक्टर, यही होता है। अब डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो डॉट के लिए, डॉट का मतलब क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है। तो यदि हम डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, cos थीटा आ जाएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, ठीक है, बंद समाकलन, और ये हो जाएगा ई ds, और क्या बन जाएगा, cos थीटा, ठीक है। अब चूंकि थीटा की वैल्यू का है 0, नहीं 0 है। देखो इस पृष्ठ के लिए बोल रहे हैं, हम वक्रीय के लिए, ये वक्रीय पृष्ठ है, इसमें देखो तीव्रता की दिशा कैसी है, इसी साइड, क्षेत्रफल की दिशा भी कहाँ है, इसी साइड। तो एक ही दिशा है, तो एक ही दिशा में क्या होता है, कोण क्या होता है, 0। तो ठीक, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, रीजन आपको लिखना हो लिख सकते हो कि ई वेक्टर कॉमा ds वेक्टर एक ही दिशा में स्थित है, ठीक है। इसलिए थीटा का मान क्या है, 0। तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, बंद समाकलन ई ds, और cos कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्लियर। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, बंद समाकलन, ठीक है, ई और कितना हो जाएगा, ds। क्यों, cos 0 की वैल्यू क्या होती है,
एक होती है कि नहीं, ठीक है। अब ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट राशि है, तो ई को कहाँ निकाल दो, बाहर, ठीक है ना। देखना कट तो नहीं लो, फाई ई बराबर ई को बाहर निकालेंगे तो बंद समाकलन के अंदर क्या बचेगा आपका, केवल ds। और नीचे लिख सकत कट ना जाए, ठीक है। तो फाई ई बराबर ई और बंद समाकलन कितना बचेगा, ds। अब वो बंद समाकलन ds का मतलब क्या होता है, गॉस में बताया था। बंद समाकलन और ds का मतलब होता है कि उस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। जिस पृष्ठ से उस बिंदु को घेरे हुए हैं उस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कौन सा पृष्ठ चला रहे हैं अभी, ये वाला पृष्ठ। तो ये पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार। ये पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार, ठीक है। और बेलनाकार यानी बेलन का वक्र पृष्ठ है। क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आप बताइए कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r है, 2 पाई r h होता, हाँ 2 पाई r h पढ़ा है कि नहीं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। h मींस क्या होती है, ऊंचाई। लेकिन हम यहाँ पर तार को घेरे हुए हैं तो ऊंचाई को क्या मानेंगे हम, उसकी लंबाई मानेंगे। ऊंचाई को क्या मानेंगे, उसकी लंबाई। मैथ में यूज करेंगे 2 पाई r h और फिजिक्स में करेंगे 2 पाई r l, क्योंकि ये जो पृष्ठ है ये कितने लंबाई का है, l लंबाई का। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हो, ठीक है, ध्यान के लिए। ये हम l लंबाई का पृष्ठ मान रहे हैं, ओके। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे आएगा आपका फाई ई बराबर ई इंटू कितना होगा, 2 पाई r l। कितना होगा, 2 पाई r l। अब इतने में कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं है। 21 नंबर कितना दे दो इसको, 2, एक हो गया ना ऊपर, समीकरण 2 दे दो। समझ में आ रही बेटा, हेलो, हाँ चलो। अब समीकरण 2 हो गया, काय का मान निकल गया, फाई का। अब एक काम करो, अब लगा दो गॉस प्रमेय। अब क्या लगा दो, गॉस प्रमेय। तो परंतु गॉस प्रमेय से, किंतु परंतु बहुत काम है यार, है ना। परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय भैया क्या कहती है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। गॉस प्रमेय यही कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही कहती है गॉस प्रमेय, यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। 21 नंबर कितना हो गया, तीसरा, थर्ड हो गया ना, ठीक। समीकरण 2 और 3 को देखो, 2-3 को देखो जल्दी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो समीकरण 2 और 3 को, क्या लग रहा है उसमें, हाँ इसकी क्वालिटी क्या है 2 और 3 की, कि एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी कैसी हो जाएगी, बराबर। बहुत बढ़िया, दूसरी साइड भी कैसी हो जाएगी, बराबर। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 व 3 से। अच्छा, समीकरण 2 का है, फाई बराबर कितना था, ई इंटू 2 पाई r l बराबर, यहां पे ये क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन 0, इतना ही है। अच्छा, तुम्हें एक चीज पता होगा कि q का मान भी तो हमें दिया गया है, कितना होगा, हाँ तो समीकरण 1 से q का मान उठा के रखो, ओके। कितना हो जाएगा, e इंटू 2 पाई r l बराबर, q का मान क्या है भैया, लैम्डा l, और अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन 0। अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन 0। ये मान कहां से आया हमारे पास, समीकरण 1 से। साइड में लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है। उसका रीजन पता होना चाहिए, फिजिक्स का यही महत्व होता है, कहां से मान आया उसको साइड में लिखो, बाजू में। अब हम नहीं लिखते, हमें क्या समझाना, हम कहां लिखें, पेपर आपको नहीं आप लिखना, ठीक है। एल से एल क्या हो जाएगा, दोनों साइड कट जाएगा, क्योंकि ये भी गुणा में एल है, ये भी गुणा में एल है, ठीक है। अपन छोटे बच्चे तो है नहीं कि ऊ एल को एटे से उठा के एटे ले आवे फिर काट में, छोटे बच्चे तो है नहीं, 12 में पढ़न लगे कि नहीं, डायरेक्ट काटना सीखो। एल से एल का होगा, कैंसिल हो, ठीक है। क्या करो आप कि अब यहाँ पे क्या बचा, 2 पाई r, क्या बचा, 2 पाई r। ये सब काय में है, गुणा में। तुम्हें निकालने का है विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता क्या निकालनी है आपको? तीव्रता। तीव्रता को छोड़ो, सब को उठा ले होना है, ठीक है। तीव्रता को छोड़ दो, सबको उठा के यहाँ लाओ। तो यहाँ पे किसको छोड़ो? ई को छोड़ दिया। यहाँ पे क्या बचा ऊपर? लैम्डा अपॉन उठाना किसको है? 2 पाई आर को। तो 2 पाई पहले क्या लिख दो? एप्सिलॉन और फिर क्या लिख दो? आर, ठीक है। और यही क्या है? आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। किसके? एक समान आवेश से आवेशित अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक तार के समीप, ठीक। तो इस प्रकार से आपका व्यंजक कंप्लीट हुआ। अब बताइए क्लियर है? सबको समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी बच्चों सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।